is the basic parameter of all the interview that is taken for the freshers. They don't expect to be you to be technically strong. अगर आप अपने रेज्यूमे में लिखते हो वी हैव डन ERP प्रोजेक्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द रेज्यूमेज में होगा, ERP प्रोजेक्ट है, 4 months में वी हैव कंप्लीटेड with a team size of 3 people. We have completed complete ERP project in 3 months. सुंदर पिचाई is to think again उनके डेवलपर्स क्या कर रहे हैं. तो be true to yourself. वहाँ पे जो आता है कि आपने जो रेज्यूमे बनाया that is realistic. Now अगर इससे ये तो पता चलता है कि as an intern they don't expect from you to be technically 100% a code developer, or you can at least code even modules, C#. ये बेसिक आपके टेक्निकल स्किल्स क्लियर होने चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन व्हाट दे लुक इज फॉर. अगर आपको उन्होंने कंपनी में ले लिया, ऐसा तो नहीं कि उनका कंपनी का कल्चर खराब हो जाएगा. एवरी कंपनी वांट्स यू टू वर्क इन टीम. उनमें आपको पोटेंशियल दिख रहा है. इफ यू आर कम्युनिकेटिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश, दे हैव अ रोड मैप इन योर माइंडसेट. इफ आई टेक दिस गर्ल एज अ डेवलपर नाउ, maybe after 5 years down the line she can become a lead of this project. Only by their communication skill they can analyze 5 years down the line you can become the team lead. Technical तो सीख जाएंगे आप. You have passed engineering, तो अपना potential तो है. इंजीनियरिंग ऐसे पास नहीं होता है. मैंने भी इंजीनियरिंग की है. अपार्ट फ्रॉम जॉब्स ऐसे इंजीनियरिंग क्लियर नहीं होता है. तो टेक्निकल तो आप सीख जाएंगे, लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर टेक्निकल स्किल्स, दे सी दैट पोटेंशियल इन यू कि आप में वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो ही वो आपको रिक्रूट करेंगे. लेकिन यू हैव द टेक्निकल स्किल एज अ इंजीनियर, यू हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल. दे मे आस्क यू क्वेश्चन समथिंग लाइक, एक वेट क्वेश्चन पूछेंगे. अच्छा, आज अगर एक P1 इश्यू आ गया, आप पूरे नाइट स्टे कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में? अब नहीं सर, आई हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, आई कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग. मतलब कभी कभी तो चलेगा, रेगुलर तो नहीं होगा. इसका प्लस पॉइंट भी माइनस पॉइंट भी, डू यू नो. अगर आप बोलते हो कि स्टे करोगे, तो बोलोगे आपकी फैमिली लाइफ में आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो. अगर आप बोलोगे कि आप स्टे नहीं करोगे, आप कंपनी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, क्या करोगे फिर इसका? ये एनालिसिस करने को ही साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं. जैसे यू विल हैव टू बैलेंस द थिंग्स. यस सर, आई कैन स्टे टिल नाइट, मे बी 9 PM 10 PM, maybe I will have to go to for 2 hours to my home. I will have to manage my home. I will again then come back. Just arrange the convenience for me, so that the client is also not affected and my family is not also affected. That balance जो कि टीचर्स रेगुलरली करते हैं, घर भी मैनेज करते हैं, आपको भी मैनेज करते हैं, और मे बी फैकल्टीज को भी मैनेज करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, सब कुछ. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट.